पेज नंबर 3 में क्या है, तो पहला प्रश्न है देखो, पहचानो, नाम बताओ और बात करो। तो यहाँ पर आपको जानवरों के नाम पहचानना है। तो मैंने यहाँ पर जानवरों के नाम लिख दिए हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जानवरों के नाम आपको बच्चों को इस प्रकार से बता देना है। अब इनके नाम भी हमने पता कर लिए, सभी के नाम नीचे लिखे हुए, इन्हें आप पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। अब हमें इसके बारे में बात करना है, जैसे कि इससे संबंधित हमें बच्चों से प्रश्न पूछना है। अब बच्चों के मन में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, उसी हिसाब से हम थोड़े सरल प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। तो हम इन जानवरों के रंगों के बारे में पूछ सकते हैं कि भालू का रंग कैसा है, कंगारू का रंग कैसा है, तो हम रंगों के बारे में पूछ सकते हैं। और ये जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हम पूछ सकते हैं। इसके बाद कौन से जानवर को क्या खाना पसंद है, ये भी हम पूछ सकते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा जानवर शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी है, ये भी आप छँटवाने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ इसमें शाकाहारी जानवर कौन सा है और मांसाहारी जानवर या जीव कौन सा है। इसके बाद बच्चों से सरल प्रश्न एक और पूछ सकते हैं, जैसे कि अच्छा बच्चों बताओ कि इनमें से कौन सा जानवर आपने सचमुच में देखा है। फिर हम प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताइए कि इसमें कौन से जानवर ऐसे हैं जो आपने टीवी में देखे हैं। या हम प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, जैसे कि बच्चों बताइए कि आपने कभी सर्कस में इनमें से कोई जानवर देखा है, यदि देखा है तो उनके नाम इसमें से छांटिए। प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, बच्चों बताइए कि इनमें आपको सबसे लंबी पूंछ किस जानवर की दिख रही है। एक और प्रश्न इस प्रकार हम पूछ सकते हैं कि बच्चों बताइए कि इसमें सबसे लंबी गर्दन वाला जीव कौन सा है। तो इस प्रकार से हमें छोटे छोटे प्रश्न बनाकर बच्चों से पूछना है, उनसे बात करना है। बच्चा इनके उत्तर बताने का प्रयास करेगा। इसके बाद हम प्रश्न 2 पर आते हैं। यहाँ पर पीली चीज़ों पर घेरा बनाओ। तो यहाँ पर पीले रंग की वस्तु देखना है हर पंक्ति में और वहाँ पर इस प्रकार से गोला बनाना है। तो ये भी पेज नंबर 3 पर था। अब हम पेज नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, संख्या वाले घेरों के नीचे लाइन खींचे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ संख्या है वहाँ पर हमें लाइन खींच देना है। इसके बाद इसी पेज पर प्रश्न क्रमांक 4 है, रास्ता बताओ। तो अब हमें रास्ता पहले बच्चों से खोजने के लिए कहना है कि यहाँ पर बच्चों से कहना है कि बच्चों ये मटका है और इसके अंदर अशरफिया या सिक्के हैं और यहाँ पर ऊपर एक सिक्का दे रखा है। अब आपको यहाँ से चलते हुए शुरू करना है ऊपर से और इस मटके तक पहुँचना है। और रास्ता पार करते समय आपको रास्ते की जो बाउंड्री है उसे टच नहीं करना है। तो इस प्रकार से बच्चा इसे रास्ता खोजने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से बच्चा इसमें से रास्ता खोजने का प्रयास करेगा। आइए हम इसमें रास्ता खोजते हैं। आप यह ब्लैक बोर्ड पर भी बना सकते हैं चित्र, या अपने मोबाइल में आप इसका रास्ता खोजना बता सकते हैं। बोर्ड पर कराए तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि सभी बच्चों को बराबर बराबर अवसर मिलेंगे।
तो आइए अब हम इसमें रास्ता खोजते हैं। तो ऊपर से हम रास्ता बनाना शुरू करेंगे और इस मटके तक पहुँचेंगे। तो बड़ी सावधानी रखना है, कहीं भी ये रास्ते की दीवारें टच नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे बच्चों को इसे बताना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रास्ता बंद हो गया, तो हम दूसरे रास्ते से जाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम इधर की ओर रास्ता बनाएंगे। यहाँ पर खुला रास्ता है। यहाँ से ये इस प्रकार से घुमाते हुए अभी मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, तो हो सकता है रास्ता स्पर्श भी हो जाए। जब बच्चे ये स्वयं करके देखेंगे तो उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से ये हम रास्ता बनाते उन्हें सिखाएंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं, वो और भी सरल है। अगले प्रश्न में बिंदुओं को मिलाओ। जो बिंदु से लाइन दे रखी है उसको हमें इस प्रकार से मिलाना है। यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, तो इसको हमें इस प्रकार से मिलाते जाना है, बच्चों को बताना है। और इस प्रकार से लाइन जो डैश डैश से लाइन दे रखी है उसको मिलाते हुए इन्हें आकृति पूरी करना है। तो साथियों, इस तरह के और भी शैक्षणिक वीडियो को पाने के लिए मेरे इस चैनल से बने रहिए, बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए।